हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति रेखाचित्र का सरजू भैया पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरजू भैया नहीं, सरजू भैया, यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना और सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें भी सौभाग्यशालिनी हैं। प्राय उसके नामों से ही ऐसे लिंग संबंधी अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया, मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़ेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस का छप्पड़, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी, घर कर छोटा सा आंगन निकला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया का कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ को गोद भरी। अतः हम दोनों का परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। गांव में सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगें, चिंपंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, बाहें कंधे पर अंगोछी डाले। जब वह खड़े होते हैं, आप उनको पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी, भव्य सघन, बड़ी बड़ी आँखें कटोरे से घसी, गाल चिपके, अंग अंग की सिराएं उमड़ी। कभी कभी मालूम होता मानव ये नशे नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ लिया है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव की चंद चंदादिल लोगों में से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसरोड़। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ें उन्हें मिली हैं, वे उन्हें पंक्तिबंद छोटे छोटे दांत पर बेहसता चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार से ही पेट नहीं भर सकते, आहत अतिथि की सेवा पूजा भी मज़े में कर सकते हैं। तो फिर यह हंडियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की जो आदत, जो हालात है, ना सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बल्कि अपनी संगति की भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिता, जो गुमसता भी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसान में से थे। चौपर, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की वह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले भी का भी अच्छा लेन देन था। परिवार का भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया का लेन देन चौपट किया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल लेते, घर भी खड़ा कर सकता, किंतु सरजू भैया का लेन देन जैसे नर्म शब्दों की सूख खोरी कहिए चलता है। आदमी आध मिलन को खो दे और जोंक खटमल नहीं चीलन बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनके अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं। लेकिन चिलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुलौचा रंग लिए वह चिलर चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून का यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर सकते। और अनुभव नहीं करते हैं तो जरा सा सूंघ धुंधी से ज़्यादा चुन्नी मात्र से अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुदबीन ही चाहिए।
सरजू भैया चिल्लर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर से ही परिणाम से। जो भी दुखिया आया उसे विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया और वसूलने के लिए समय जब वह आंखों के आंसू लेकर गिड़गिड़ाए तो देवता से ही पिसच गए। सूत कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी सोने से परिणित हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर कर व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उसके खेत और घर बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज भी फटेहाली में बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ से पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह चुनने वालों और आलसी को बोधाग्रस्त है, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर्थ, फुर्तीला और कामकाज आदमी है। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही फुर्सत मिलती है। गंगू भाई का घर का बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा। सरजू भैया, हृदय के बाजार में कोई सौदा सुल्फा लाना है, वह कैसे भेजें। सरजू भैया को खबर आई है रामकुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, वहां किसे भेजा जाए। सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धवन होगा। परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, हिनाखत कौन करेगा। सरजू भैया, किसी के घर की शादी विवाह यज्ञ जाप हो तो सरजू भैया अस्त व्यस्त। किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही उसका कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा। यूं गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने ना खेत और घर की मिठिया मेट किया है, बल्कि इसे उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चल चिलती दोपहरिया हो या अंधेरी अघरतिया, सरजू भैया का सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिज़लेव से कहा है, डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए और पाबंदी के फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निस्संदेह इन दोनों का रुकता अकेले हासिल है। मेरे सूत्र विचार में सरजू भैया की व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसहनीय ही वंदनीय, पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक अपने आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब मैं देखता हूँ उस नर रक्त को कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग उन्हें सधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो वह बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यही नहीं। उन्हें जब जब झंझटों में टालने की कोशिश होती तो यह अस्मतांग झंझट में पड़ जाते हैं। तो उनसे निकलने की क्या बात। उनके तड़पने का तमाशा देखने के लोग मज़ा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचे किए ही बैठा रहा भैया, किंतु भैया बैठेंगे क्या, उन्हें तो घीघो बंधी है और आंखों में आंसू जा रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई। उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं सन्न, क्या बात है यह। बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर पे एक छोटी सी घटना हो गई। जैसे घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार होते देखी है, लेकिन किसी ने उस और ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया, और यदि किसी ने किसी बहाना बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसे डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास ना सिर्फ लक्ष्मी बग्गी दुर्गा भी है, पैरों भी और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हालत कर रखी है। ना वह किसी पर धन का ठोस जमा कर सकते हैं, ना डंडे से डरा सकते हैं। फिर क्यों ना उन्हें तड़पाया जाए, ना उन्हें रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वो चले गए। लेकिन रात भर लोगों का यह कृतज्ञता ने मुझे चैन से न सोने दिया। साधुओपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था,
और रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा उनके रुपए कहाँ जाते हैं। ज़रूरत होगी मांगेंगे, दे दूँगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो पहले उन्होंने कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से वह धंधा सेठ बन चुका था। उन्हें झूठ उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे, कहा आपके पास तो रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, ना उनसे खोलकर लौटाया जा सकता था और ना उनकी मांग से नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बचता हैंड नोट क्या कराया जाए। सरजू भैया ने खमकुमोला की तरह काज रोटे में अंगूठा बोर कर निशान कागज पर चिपका दिए और चले गए, मानो किसी आधुनिक अटोर्नियों में किसी कलजोगी साइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया। अब वह कहता है, जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितनी का करेगा कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे हैं कि मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। अपने ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन इसके अलावा उसका कोई जवाब वह क्या दे सकता था कि ये क्या करे। रुपए बांध चुका था। सरजू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बिटिया ही बिटिया। उनके धर्मपत्नी, जो लंबाई में ठीक उससे विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उसे अपनी ही तरह, हाल ही में बेटा पाने की अनुमान लिए हुए मरी थी। कहा नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे और भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेगी। क्या सरजू भैया का यह पुश्तैनी घर खंडर बनेगा? क्या सरजू भैया का कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार ना कर सकेगा? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी से कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है? यही मेरे बबुआ के 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों ना करे? क्या वंश डुबो देंगे? और उस दिन देखा मेरी टीट रानी सरजू भैया के झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिसमें शर्मा जी को मुझे नई भौजाई से चुहल करने का मजा मिले। क्यों ना? मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और उस पर उठकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सुकुची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा।